हे hỏi mua trang pen long tê ron con ja Pirthi ha chi te kang pen lo charvi ke wang e ha cha Kardom carving long life kelang ratundon pinilil tum puthot studio long nil tum manpeng lunsepi sangpi Raslaxmi Bora mem phansil tum pini studio long puthot chang thulo alang lia kai lamo lapen patumi het lang alang litum labang so bong oyalun labang so Daniel Inti Kathar Kalitang alang li phan pandong si athema alang litum ke penangan album ta claim rapelo lapen ke penangan karbialun jir samya alang li nang lundun verlo la selang lia kai la muthiek pen tum karbiang long live studio long chup hasi alang li pen short interview padu ponji la sila so prang in honor of her, you know, we would like to offer you with our Karbi traditional boho. Thank you. Welcome to the studio. Thank you. Okay. एक्चुअली मैं भी लेके आई थी आपके लिए एक Okay, so much. Thank you so much. Okay. थैंक यू Pin interview bang ini tu tektodet tu sami Hindi pensi tema lang liga Karbi lam lam thegwe sami theg sami ale lam lang li karju ki theg sami kaning je bang ki voy bang theg nasi alang li English sami Hindi itu paju phone pola bang so interview पहले तो आपको स्वागत थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और राजलक्ष्मी मैम आपके बारे में आप खुद कार्बी आंगलोंग दर्शकों को बताइए viewers को हेलो एवरीवन कार्डोम मेरा नाम है राजलक्ष्मी बोरा और मैं जोरहाट से बिलोंग्स करती हूँ और मैं अभी डिफू में रहती हूँ जोरहाट में ही मेरा ब्राउन एंड बॉटम हुआ था और मेरे पिता का नाम है सौरभ सोइकिया एंड मेरी माता का नाम है वंदना सोइकिया और डिफू में मैं इसलिए रहती हूँ कि मेरे हस्बैंड डिफू गवर्नमेंट कॉलेज के फिज़िक्स के लेक्चरर थे तो हम लोग उसी वजह से डिफू शिफ्ट हुए बट रिसेंटली अभी डेठर गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे हस्बैंड प्रिंसिपल हुए हैं तो वो भी वहाँ रहते हैं बट मैं डिफू में रहती हूँ आप लोगों के साथ तो स्कूलिंग कहाँ से स्कूलिंग मेरी सारी जोरहाट में ही हुई है स्कूलिंग कॉलेज मैंने सब कुछ अपनी स्टडी लाइफ मेरी जोरहाट में ही हुई है मैंने जोरहाट में ही किया है पहले तो कार्बी लाइफ की तरफ से आपके हस्बैंड को ढेर सारे शुभकामनाएं थैंक यू सो मच उनका प्रिंसिपल पोस्ट जो मिला है तो आपका हॉबीज के बारे में बताइए मेनली मुझे सिंगिंग बहुत पसंद मतलब अच्छा लगता है मुझे मैं बचपन से ही सिंगिंग करती हूँ लाइक क्लास 5-6 ऐसे हाँ तब तो से मैंने सिंगिंग किया है स्कूल हाँ स्कूल के टाइम से ही सिंगिंग किया है मैंने और कुकिंग मुझे बहुत पसंद है खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे खाना पसंद भी है मैं खाती भी हूँ बहुत हम लोगों ने देखा जो आपका जो रूरू रारा में भी मैं मेंबर थी कार्बी आहान 3 एपिसोड मैंने किए थे जो रूरू रारा का फर्स्ट एपिसोड था कार्बी आहान का वो मैंने किया हुआ था मतलब मैंने ओपनिंग किया था वो वाला वो इंटी चमाट हाँ अभी वो गुजर गए हैं रूरा के अभी 3 व्यक्ति नहीं रहे हमारे बीच रिसेंटली डेनियल इंटी भी चले गए और मतलब इंटी दा तो लाइक कोरोना की वजह से कोरोना में उनका देहांत हो गया था तो हाँ मुझे कुकिंग पसंद है गेम्स में मैं इतनी अच्छी नहीं थी बचपन में भी मुझे इतना खेलना कूदना अच्छा लगता पर मैं इतनी कंफर्ट नहीं होती थी तो इतना ही नहीं करती थी स्टडी में भी मैं एवरेज थी पर हाँ सिंगिंग मुझे हमेशा से अच्छा लगता था तो सिंगिंग करती थी बचपन में मैं गई भी थी म्यूज़िक स्कूल मैंने सीखा हुआ है मैंने इंडियन क्लासिकल सीखा हुआ है और उसके बाद मैंने सत्रिया महासभा वो भी मैंने जोरहाट में किया हुआ है और बॉर्गीत में भी मैंने विशारद किया वो मैंने डिफू में आके किया है वो भी मेरे हस्बैंड ने मुझे इंसिस्ट किया कि ये भी करो तुम्हें ये करना ज़रूरी है तो मैंने वो भी किया तो और किया है और ऐसे सुरनंदा भारती वहाँ उसमें भी मैंने विशारद किया हुआ है दैट इज म्यूजिक का वो सब में मुझे इंटरेस्ट है तो मैंने किया हुआ है अच्छा तो हस्बैंड से कैसे मिला मतलब तो आप कैसे यहाँ तक मतलब
जोरहाट से यहाँ अब वो भी मतलब जोरहाट के ही थे, तो ऐसे हो गया ऐसे फैमिली कॉलेज में नहीं, ऐसे फैमिली गेट टुगेदर या ऐसे फ्रेंड्स ऐसे होके, तो उनसे मैं मिली थी तो अच्छी लगी मैं उनको। तो प्रपोजल किस तरह मैंने उन्होंने किया था। उन्हें मेरी सिंगिंग पसंद थी, हाँ अच्छा, पसंद था। हाँ। मतलब हाँ, मेरी ये हॉबी उन्हें पहले से ही अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, और मुझे कभी फील ही नहीं होने देते। लाइक होता है ना, जब शादी के बाद मतलब इतना फ्रीडम नहीं मिलता है किसी को भी, लाइक होता है हमारे समाज में ऐसा होता है। पर हाँ, उन्होंने कभी भी मुझे ये महसूस होने ही नहीं दिया कि मतलब ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। अच्छा, वो हर तरह का फ्रीडम मुझे दे के रखा हुआ है। मेरे मतलब आप अपनी मर्जी से अपना काम करो, जो पसंद है वो डेफिनेटली करो, मतलब तो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो दैट्स वाई अगर कुछ कर पा रही हूँ अभी, तो वो भी एक बहुत ही मेरे लिए मतलब ये रहे हैं। मेरे उसके पीछे उनका हाथ बहुत बड़ा हाथ है। और बच्चे? हाँ, मेरी एक डॉटर है। अच्छा, उनका नाम? राजदीपा। वो कौन सी क्लास में? अभी क्लास 10 में है। वो तब तो उनका एग्जाम भी है। हाँ हाँ, तो वो भी बहुत सपोर्टिव है। वो भी गाती है? वो गाना नहीं गाती है, बट हाँ उसे भी म्यूजिक बहुत पसंद है। अच्छा। वो ज़्यादातर मेटल गॉथिक, वो मतलब उसका जनरल वो है, वो ज़्यादा पसंद करती है। हाँ, जनरेशन का। हाँ, इस बार बोंगो एलन का म्यूजिक हमने मेटल वर्जन थोड़ा सा ट्राई किया है, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि इस बार आप मेटल ट्राई करो, फोक और मेटल आप ये करो। तो हमने ट्राई किया और लोगों को अच्छा भी लगा है गाना। कल हमने रिलीज़ किया गाना बोंगो एलन, डेनियल इंगटी को ट्रिब्यूट किया है। अच्छा, हाँ। तो लोग अब तक भी जितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब में हो या बाकी मेरे फैंस भी जहाँ जहाँ कमेंट कर रहे, सबने अच्छा ही बोला है। तो लाइक मुझे भी अच्छा लगा। तो आपका ये इसका बारे में थोड़ा बताइए। हाँ बिल्कुल, बोंगो एलन के बारे में। बोंगो एलन एक्चुअली मतलब क्या हुआ, मैंने कार्बी आंगलोंग में जब से मेरी म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट की है, तो स्टार्टिंग से डेनियल हमारे साथ था ही, हमेशा से ही। मेरा पहला गाना है हाइमू, जो मोंडो टेरन आप लोग तो जानते ही हैं, मोंडो टेरन सर ने लिखा हुआ था और कथारसंदा ने उसके ट्यून किए थे, और बाकी म्यूजिक अरेंज में सारे वो सब डेनियल ने किया हुआ था। मैंने वॉइस दिया था उस गाने पे। वो मेरा पहला गाना है। मेरे लाइफ का पहला कार्बी गाना वही है। तो कार्बी आंगलोंग व्यूअर्स को थोड़ा सुनाइए, थोड़ा सा गुनगुनाइए। हाय मैं रेस भूल जाती हूँ अपने गानों का। वो वाला पहला वाला हाय मू मेरा पहला गाना है। तो वो सुनाइए। मैं बिल्कुल गाऊंगी थोड़ा सा, पर अभी नहीं, इट्स ओके। गा के सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। हे हाय मुए जांग पेन लॉन्ग ते रन कंजा पिरथी हा चेते कंग पेन लो चरवी के वांग एहा चाहा एहा चाहा एहा चाहा एहा चाहा एहा चाहा एहा चाहा हाय मुए जांग पेन लॉन्ग ते रन कंजा फिर थे हा चेते कंग पेन लो चरवी के वांग एहा चाहा एहा चाहा एहा चाहा। थैंक यू सो मच। ये मतलब फाइनल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लाइक 1 वीक में हो गया था। आइडिया किसका था? मतलब मेरे हस्बैंड का था। ओह वाओ, अच्छा। मतलब मैं तो पहले से ही गाती रहती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम गाती ही हो गाना, म्यूज़िक ही तुम्हारा ये है, पैशन है, मतलब म्यूज़िक मेरा पैशन है, नॉट प्रोफेशन अभी धीरे धीरे हुआ है, बट म्यूज़िक पैशन ही है मेरा। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक काम करें, जब हम है ही कार्बी आंगलों में रह ही रहे हैं, तो क्यों ना हम उनके लिए कुछ करें। गाना तो हर कोई गाता है, पर हमारे कार्बी आंगलों के लोगों के लिए कुछ करो, उनके लिए गाना गाओ, ताकि हम लोग अगर यहाँ नहीं भी रहेंगे तो एटलीस्ट हमारा गाना तो रहेगा उनके लिए। मतलब हम लोग अगर हम तो मतलब यहाँ अभी है, बाद में हम कहीं दूसरी जगह भी चले जाएंगे, तो वो गाना तो रहेगा उन लोगों के लिए। तो हमने कार्बी आंगलों के पीपल को डेडिकेट करके वो हाइमू गाना किया था। तो ये कौन सा साल में? ये लाइक 2017
17 में किया था हम लोगों ने। तब ये पहले शुरू हुआ। पहले हुआ था और मुझे मतलब तो बिलीव नहीं होता कि इतना लोगों को पसंद आएगा हाइमू गाना। इसमें फर्स्ट सॉन्ग हाँ बहुत ज़्यादा लाइक 71 के ऐसा कुछ भी हो गया था। मैं खुद भी मैं पागल हुई थी कि इतना लोगों को अच्छा लगा ये गाना। तो मैं मतलब कार्बी आंगलों के सारे मतलब जितने भी कार्बी आंगलों के लोग हैं पूरे एंटायर कार्बी आंगलों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन लोगों ने मुझे आज तक इतना सपोर्ट किया हुआ है। अगर मैं कुछ आज कर रही हूँ तो बिल्कुल उन लोगों की वजह से। अगर वो लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मुझे नहीं अपनाते तो मैं शायद इतना नहीं कर पाती। वो तो है। तो हाँ मैं सच में दिल से आभारी हूँ कार्बी आंगलों के लोगों के लिए। अच्छा मैम, तो आपका हॉबीज़ के बारे में बताइए। हॉबीज़ आपका क्या क्या मतलब? तो खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत ट्राई करती हूँ नई नई चीज़ें। यूट्यूब देख देख के भी मैं बहुत बनाती हूँ। घर में बहुत बनाती हूँ मैं। मतलब रेसिपी हमेशा मतलब नया हाँ मैं बहुत ट्राई करती हूँ। मैं ट्रेडिशनल मुझे बहुत पसंद है ट्रेडिशनल चीज़ें। लाइक कार्बी ट्रेडिशनल डिशेस तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। घर में भी कौन सा मतलब खाते हैं मतलब? मैं सब खाती हूँ। हंसराउंड में बहुत पसंद है मुझे। और पोर्क मुझे बहुत पसंद है। और पोर्क कौन सा वाला? पोर्क मेरी जिंदगी है। कौन सा वाला डिश आपको? मुझे वो बैम्बू शूट के साथ जो बॉयल वो मुझे बहुत पसंद है। मैं बनाती हूँ। आप घर में बनाते हैं? घर में मैं बनाती हूँ। मैंने सीख लिया है। कार्बी बहुत सारी डिशेस मैंने सीख लिया है। अच्छा। बहुत सारी चीज़ें मैं बना लेती हूँ। मुझे हर चीज़ें पसंद है तो मैं बनाती हूँ। और मेरी डॉटर वो भी फूडी है एक तरीके की, तो उसे बहुत पसंद है खाना, तो उसके लिए मुझे बहुत बनाना पड़ता है। तो आप फिल्म देखते हैं? कार्बी मूवीज? कार्बी मूवीज़ में कार्बी सॉन्ग सुनती हूँ। कार्बी मूवीज़ भी देखती हूँ पर बहुत, फिल्में में बहुत कम ही देखती हूँ। अच्छा। गाने सुनती हूँ। फिल्में बहुत कम देखती हूँ मैं। जो हमारे जो कलाकार है, आर्टिस्ट है, फीमेल प्लेबैक सिंगर और मेल प्लेबैक, किसको आप ज़्यादा पसंद करते हैं कार्बी सिंगर में? मैं विजय लेखते के गाने सुन चुकी हूँ। मुझे अच्छा लगता है उसके गाने। उसके गाने मैंने सुने हैं, अच्छे लगते हैं। और नॉर्मली मैं जितने भी बैंड्स हैं यहाँ के तो मुझे वो सब पसंद के गाने बहुत पसंद हैं। और डैनियल जम्बिली बैंड मेरा फेवरेट बैंड रहा है हमेशा से। तो जम्बिली का जानने के बारे में? हाँ बिल्कुल बताऊंगी। तो बैंड कैसा फॉर्म हुआ, मतलब कौन सा साल में फॉर्म हुआ? पहले तो मेरे डैनियल के साथ ही कोलैबोरेशन था, जम्बिली के साथ ही था। जम्बिली के साथ हम लोगों ने एक डिमासा सॉन्ग किया हुआ था, वो मैंने जम्बिली के साथ कोलैबोरेशन किया था। डिमासा लाजा बसा, वो 2019 में हुआ था शायद। वो किसका कॉन्सेप्ट है? वो भी हाँ वो हम सबका था। अच्छा। मतलब ज़्यादातर मेरे हर गाने में मेरे हस्बैंड का थोड़ा बहुत हाथ रहता है कि ये करो वो करो। अच्छा। फिर वो डिमासा सॉन्ग मतलब डैनियल तो मेरे हर गाने का म्यूजिक वही करता है, तो इस बार मैंने कहा था कि हम कोलैबोरेशन करते हैं तुम्हारे बैंड के साथ। अच्छा। तो उसने सारे म्यूजिक अरेंजमेंट किए थे, गाना मैंने गाया था और वीडियो भी किया था। वीडियो करने के लिए हमने शिलोंग से ग्रुप को बुलाया था, कम की रेंगलो। अच्छा वीडियो किया था उन लोगों ने। वो भी गाना बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था लेकिन अच्छा था। ये शूट कहाँ पे हुआ? हम लोगों ने मांजा की तरफ किया था उस टाइम पे। डिमासा उस तरफ है, लॉन्गनीट उस तरफ किया था। वीडियो शूट किए थे। तारालाउसा में भी किया था थोड़ा बहुत। फिर हम लोगों ने रिलीज़ किया था गुवाहाटी प्रेस क्लब में, वो गाना वहाँ पे किया था। उतना दूर जाके? हाँ अच्छा लगा था क्योंकि वो डिमासा एंड आसामीज मिक्स था। मैंने आसामीज थोड़े से डाले थे उसमें। दोनों लैंग्वेज मतलब मिला के किया था वो गाना हम लोगों ने। तो वो फर्स्ट डिमासा एंड आसामीज सॉन्ग रहा है तो नॉर्थ ईस्ट का। दर्शकों को थोड़ा सा वो तो मुझे लिरिक्स बहुत ये है, मुझे याद भी नहीं है। मैं बाद में सुना दूंगी वो बिल्कुल। वैसे आप ट्रेडिशनल ड्रेस, कार्बी के ट्रेडिशनल पिनी पेकॉक, आपको मतलब आपको किसने पहना है पहली बार? मैं हाइमू के टाइम मैंने लाइफ में पहली बार पहना था जब मेरा हाइमू गाना ये हुआ था। और तब से मैं कार्बी ट्रेडिशनल ड्रेस के लिए मतलब एकदम क्रेज़ ऐसा हो गया था मुझे कि इतना मुझे पसंद है। तो अभी भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं नॉर्मली अगर मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं कार्बी ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहन के ही मैं चली जाती हूँ। शादी हो, पार्टी हो, कुछ भी हो, मुझे या डेफिनेटली मुझे बहुत पसंद है पिनी पेकॉक। बहुत कंफर्टेबल है, अच्छा लगता है। उनके ड्रेस बहुत अच्छे होते हैं। पिनी पेकॉक मुझे बहुत पसंद है और कंफर्टेबल है, अच्छा लगता है। तभी तो मैं इतना मतलब हर जगह वही पहनती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है पिनी पेकॉक। और आप खुद मेकअप भी करती होगी? थोड़ा बहुत। इतना भी नहीं, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। समय तो आपको चाहिए। आज आते आते लेट हो गया इसलिए ना। नहीं, आपके साथ कोई ऐसा मतलब जैसे कि हस्बैंड को जाना है जरूरी मीटिंग और साथ में आपको भी जाना है, एक साथ जाना है। तो वो
वेट करेगा मेरा, मैं husband जब तक मेरा आपको खत्म नहीं बोलते होगा। कि- आपको नहीं बोलते कि यार क्यों इतना देर करती हो? नहीं बोलते हैं। और नहीं। अब तीनों में से आप घर में कौन ज्यादा मतलब ये आवाज करते हैं, मतलब तीनों में से, आपकी बेटी या आप या आपके हस्बैंड? मैं डेफिनेटली आप ही होगा। और खाना कौन ज्यादा पकाती है घर में? हस्बैंड आपको हेल्प करते हैं किचन में? वो तो यहाँ नहीं रहते हैं, वो डेठौर में रहते हैं, उनका कॉलेज अच्छा। वहाँ पे है, तो वो कौन से साल में मतलब उसका प्रिंसिपल लॉकडाउन में ही हुआ था तो अच्छा, वो प्रोविंशियलाइज है ना? नहीं Government- वो गवर्नमेंट है, Oh, गवर्नमेंट government। मॉडल Oh, कॉलेज, डेठौर गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज। अच्छा अच्छा, हाँ। हाल ही में तो- सरकार ने दिए थे ना 4 ऐसे कुछ मॉडल कॉलेज ये हाँ, किए हाँ, थे, हाँ, हाँ। तो उनमें उन्हें ये मिला है। तो आप लोग मतलब बेटी और आप यहाँ, हम लोग हस्बैंड यहाँ। वहाँ, तो घर चलाने में आपको कैसा दिक्कत वो नहीं वीकेंड में आते हैं फिर वापस जाते हैं, ऐसे करते हैं। डेठौर इतना दूर भी नहीं है, लाइक हाँ, 2 वो- आवर्स की जर्नी है, हाँ, वो तो है। इतना भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। तो इतना भी प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ। और डिफू तो अभी मेरा पूरा घर जैसा है, अभी मुझे जोहार में जाके मतलब अजनबी जैसा फील होता है। अच्छा। यहाँ पे तो मेरा लगता है कि यही मेरा ये है, और अच्छा। मैं खुद को पूरा मतलब कर्वी फील करती हूँ, आई एम द रियल कर्वी। ओ, तो आप यहाँ पे कौन मैं सा ज़्यादा साल- कंफर्टेबल फील तो आप करती कौन हूँ। से साल में मतलब कर्व यूथ फेस्टिवल में ने आप एज एन आर्टिस्ट आपको इनवाइट किया गया, मतलब आप कौन सा साल में आपने परफॉर्म किया था लाइव? लाइव परफॉर्मेंस मैंने 17 में किया था, जब मेरा 2017 हाइमू गाना रिलीज हुआ था, और तब से कंटिन्यूस मैं करती आ ही रही हूँ आज तक। आपके बैंड से? मैंने सिंगल करती थी, हाँ। लेकिन इस बार मुझे बैंड के साथ बुलाया है, उन लोगों ने इनवाइट किया है, अच्छा। तो इस बार मैं बैंड परफॉर्मेंस करूंगी। वाह। विद बैंड। तो मैं बैंड मेंबर सबके कौन कौन है मतलब? एक्चुअली मैं तो सोलो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मतलब थी हमेशा से, अच्छा। पर कोलैबोरेशन मैंने सबके साथ किया हुआ है, डेनियल के साथ किया है, उस मतलब जम्बिली बैंड के साथ किया। लास्ट ईयर हाँ, तो गुवाहाटी के एक लिटरल नाम के बैंड है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है नॉर्थ ईस्ट के, तो उन लोगों के साथ भी मैंने कोलैबोरेशन किया था। हिंदी गाना मेरा यादें वो रिलीज हुआ था, उन लोगों के साथ मैंने किया था। तो लास्ट ईयर मैंने जिमी, पॉल, सारी जानते हैं ना उन लोगों को, तो उनके साथ हम लोगों ने बैंड फॉर्म किया मेरा। तो अभी उन लोगों के साथ ही है, हमारा बैंड का नाम है राजलक्ष्मी एंड द बैंड। तो उन लोगों ने भी कहा कि एक बैंड करते हैं, आप तो सोलो करते ही हो, तो इस बार बैंड फॉर्म करते हैं हम। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है चलो अच्छा है, तो उन लोगों के जिमी, पॉल, सारीम एंड लॉन्गसॉन, उन लोगों के साथ बैंड हम लोगों ने ये अच्छा। किया। लास्ट ईयर हमारा बैंड फॉर्म हुआ, और हम लोगों का पहला मतलब राजलक्ष्मी एंड द बैंड, उसका पहला गाना है हम लोगों ने जो किया मतलब जोंगसी नेफान, वो लास्ट ईयर रिलीज हुआ था। अच्छा। और अभी हम लोगों ने बोंगोयालोन किया है, जो डेनियल को ट्रिब्यूट कर रहे हैं। ओके, तो डैनियल जी से कैसा मतलब मुलाकात हुआ, तो उसका जर्नी आप दोनों का? डेनियल और मेरी जर्नी, हाँ डेनियल से मुलाकात भी मेरी हाइमू की वजह से ही हुई है, हाइमू सॉन्ग की वजह से ही हुआ था, उस गाने की वजह जब से। हमने फर्स्ट उसको जब फेस टू फेस सामने आमने हुआ तो- वैसे फेसबुक में हम लोग फ्रेंड्स बहुत पहले से ही थे, अच्छा, उसके अच्छा। साथ थी मैं, पर जब हाइमू गाने का म्यूजिक का बात आया तो सबने डिसाइड किया कि डेनियल से करते हैं। अच्छा। तो मतलब हम लोग फ्यूजन चाहते थे, मुझे फ्यूजन चाहिए था, और डेनियल सब जानते हैं डेनियल फोक फ्यूजन बहुत ज़्यादा अच्छा हाँ, करता है, और तो कोई कर नहीं सकता है उसके जैसा। Definitely, he's a legend. या डेफिनेटली इज लेजेंड। तो हम लोगों ने सोचा कि उससे बात करते हैं, तो हम लोग उसके घर पे गए, अच्छा। तो मुझे लगा नहीं था कि वो बहुत ही ज़्यादा कूल इंसान था, मतलब ऐसे देखने से पता नहीं चलता है, हाँ। पर क्या ही वाज वेरी कूल उस Down टाइम to पे, earth मतलब person. हाँ बिल्कुल पहली बार मिलके ही मतलब ऐसा फील ही नहीं हुआ कि पहली बार मिल रहे हैं। वो एकदम ऐसे ये कह रहे थे कि जैसे बहुत पहले से हम जानते हैं, आते हैं जाते हैं एक दूसरे के घर। तो दैट वाज आवर फर्स्ट मीटिंग डेनियल के घर पे। उसके बाद हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, पर ऐसा उसके बाद एक के बाद एक गाना, एक के बाद एक गाना, सारे गाने उससे नहीं किए। उसके बाद हमने राजा बसा किया, उसमें तो मैंने उसके पूरे बैंड के साथ कोलैबोरेशन किया था, तो वीडियो में भी वो लोग सब आए थे। उसके बाद हम लोग बिहू भी किया था डेनियल और मैंने, अच्छा। और उसके पूरे बैंड के साथ वो भी कोलैबोरेशन था जम्बिली के साथ मेरा। बिहू के बाद हम लोगों ने एक टुकारी गाना किया था, जो हमारा आसामीज ट्रेडिशनल टुकारी होता है, आपको पता होगा टुकारी। तो वो गाना डेनियल ने फ्यूजन किया था, वो क्या उसका भी वीडियो हुआ था, तो उसमें भी डेनियल था मेरे साथ वीडियो में। सुनाइए ना थोड़ा सा। बिल्कुल सुनाऊंगी, पर मैं लास्ट में सुनाऊंगी डेफिनेटली। मतलब मुझे अपने खुद के गाने के लिरिक्स याद नहीं रहते, वही मेरी प्रॉब्लम है। मैं हमेशा सोच में भी मैं देख के ही गाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ लिरिक्स।
तो वैसे डेनियल और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ, उसके बाद हम लोग इतनी ज़्यादा क्लोज हो गए, मतलब लाइक फैमिली मेम्बर जैसे हो गए। हाँ, तो वो जोहार में मेरे घर पे भी जाके रहा था, अच्छा अच्छा, हाँ, रह के आया, फिर हम लोग भी उसके घर पे आते हैं। तो लाइक बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हम लोग, मतलब लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। या होता है ना लाइफ में। हाँ हाँ हाँ, इतना ज़्यादा ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी कुछ भी होता था तो मैं उसी के साथ जाती थी, कंफर्टेबल। हाँ, लाइफ में एक दो इंसान ही आते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे करके ही हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई। और गाना भी मतलब हम लोगों ने किए बहुत सारे। फिर बोंगोयालुन हमारा लास्ट गाना रहा मेरा डेनियल के साथ। वो गाना हमेशा मैं गाना मतलब लेके आती थी और उसको बोलती थी कि ये गाना करना है, म्यूज़िक ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। पर इस बार वो मेरे लिए गाना लेके आया था। मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, वो ही गाना लेके आया था। ट्यून्स, लिरिक्स सब उसने ही कलेक्ट किए थे मेरे लिए। मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ था, बस उसने बोला था कि मैं सब कुछ मैंने कर लिया है, आपको बस गाना है। अच्छा अच्छा। तो वो सब उसने रेडी किया था। वो लिरिक्स लिखा था काबॉन रोंगहांगपी रोंगफारपी, बारी मैम की बहन है ना, छोटी बहन था, उनसे लिखवाया था। वो भी लिखती है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, वो लिखती, तो उन्होंने ही लिखा था। और फिर ट्यून भी उन्होंने दिए थे। और डेनियल ने वो सब रेडी करके मुझे बोला कि मुझे भेज दिया व्हाट्सएप करके वो सब। और फिर वो जिस दिन डेनियल मतलब उनका देहांत हुआ था, उस दिन वो हमारे घर पे भी आया था। मॉर्निंग ऐसे 10:30 ऐसा हमारे घर पे आया भी था। वो आखिरी दिन था, मतलब लास्ट दिन था हमारा। वो आके हम बहुत सारी बातें किए हम दोनों ने कि ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, म्यूज़िक ऐसा होगा, वीडियो ऐसा होगा। तो उस दिन हम लोगों ने बात किया था कि हम जिड्डा टिंगलिंग से वीडियो करवाएंगे। तो उसने मुझे बोला कि हाँ, मैंने जिड्डा से बात कर लिया है, उसी से वीडियो करवाएंगे। तो मैंने थीम भी बोल रहे थे कि ऐसा वाला थीम मुझे चाहिए, तो वो बोला कि हाँ हाँ हो जाएगा। फिर हमारे घर पे बैठ के उसने मेरे हस्बैंड को भी कॉल किया था कि सर सब कुछ रेडी हो गया है, मैंने सब कुछ सोच लिया है, आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कर लूँगा। तो वो लास्ट कॉल रहा है डेनियल का उनको। और बात किया फिर लाइक 11:30 तक। वो बोला कि मैं अभी जाऊँगा, आप कल आके अपना वॉइस दीजिएगा वो गाइड ट्रैक बनाने के लिए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, चलो कल मैं आ जाऊँगी। फिर शाम को 6 बजे ऐसा टाइम पे मुझे कॉल आ रहे हैं हर किसी से। तो मैंने इतने सारे मिस कॉल्स में कुछ कर रही थी, तो 4-5 मिस कॉल्स में मैंने देखी कि क्यों इतने सारे मिस कॉल्स, मेरे बैंड मेंबर्स भी मिस फ़ोन कर रहे हैं और भी बाहर के लोग भी। फिर मैंने फ़ोन रिसीव किया एजेंट का, तो बोला कि तुमको पता चला है कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है? तो मैंने बोला क्या हुआ है? डेनियल नहीं रहा अभी। तो मैं तो शॉक हो गई, क्यों ना होंगी, एक इंसान सुबह आके मुझसे बात कर रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं, सडनली कोई मुझे फ़ोन पे शाम को बोला कि वो इंसान नहीं रहा। तो दिस इज़ वेरी शॉकिंग। और मैं मतलब बहुत ज़्यादा टूट गई थी उस टाइम पे। मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कुछ हो गया है। मतलब क्या करूँ मतलब समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं भी सबको फ़ोन कर करके कंफर्म कर रही थी कि ऐसा हुआ है, क्या हुआ है। तो बाद में पता चला कि हाँ ऐसा हुआ है। तो फिर मैं 1 सेकेंड भी मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं सीधा वहाँ पे चली गई। तो वहाँ पे जाके वैसे तो उनको भी ज़्यादा हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हाँ। उनका एक लाइफ जर्नी के बारे में हाँ। एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। तो मैंने रात को उसको मैसेज भी दिया था। आपने ना? हाँ, उसने रिप्लाई दिया है, बाबू मेरा तो कल काउंसिल में पूरा बिजी शेड्यूल रहेगा, तो परसों करते हैं, तो आप घर आ जाइए कभी कभी, ऐसा बोला था। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई। तो हमारा गाना अधूरा रह गया। तो मैंने आपको इंटरव्यू में बोला था ना कि मैंने उसके लिए मैंने कुछ सोचा है। आपने कुछ सोचा तो आपने ये करूँगी। मैंने आपको बोला था उस टाइम पे इंटरव्यू में कि मैं डेनियल के लिए करूँगी कुछ, मैंने सोचा है। तो कल जब रिलीज हुआ कौन आया, मतलब ऑफिशियली जब हम लोगों ने स्पेशली हम लोगों ने हमारा गाना रिलीज़ किया है, पद्मश्री धोने सर, इंक्ली सर ने किया, उन्होंने किया। और स्पेशली हमने डेनियल के फैमिली मेम्बर्स को बुलाया है, क्योंकि डेनियल का ट्रिब्यूट है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए उनके सारे फैमिली मेम्बर्स, उसकी माँ, वाइफ, उनकी बहन मार्सी और उनके वाइफ रुथिमी सिंगनरपी। तो उनके फैमिली मेम्बर्स ही आए हैं। और जिन्होंने गाना लिखा था काबन मैम, वो आई थी। और और हमारे जितने भी मीडिया है, मेरे प्यारे सारे मीडिया सब आए थे। मतलब आई एम वेरी थैंकफुल। मैंने उन लोगों को इतनी जल्दी में सब कुछ करना पड़ा। मैंने अच्छी तरह से मतलब मैं इन्विटेशन देने के लिए जा भी नहीं पाई, प्लस फ़ोन पे मैंने सबको बोला कि ऐसा ऐसा हम लोग कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ आइएगा।
बट हर कोई मतलब मैंने जो बोला सब लोगों ने मेरा वो रखा, मान रखा और सब लोग प्रेजेंट रहे। तो मैं आप लोगों की न्यूज़ की तरफ से मैं सबको थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहूँगी कल के लिए जो हमारे रिलीजिंग डे पे सारे मीडिया आए। तो मैं मेरी तरफ से थैंक यू और बहुत सारा प्यार हमारे मीडिया पर्सन के लिए वैसे तो सपोर्ट करने के लिए। तो मुझे आप ही पहले इंसान होंगे जो उनके नाम से आपने ट्रिब्यूट किया। हाँ, वैसे तो कल हर कोई बोल रहा है कि कल मेरा गाना ही उनका फर्स्ट ट्रिब्यूट है। हाँ, बाकी अब तक किया नहीं, करेंगे शायद लोग, वो तो नहीं पता। पर हाँ, हमारा बोंगो यालुन सॉन्ग डेनियल को फर्स्ट ट्रिब्यूट हम कर रहे हैं। चलो एक लाइन बोंगो यालुन बस थोड़ा सा गुनगुना दीजिए डेनियल के नाम से। गाना पड़ेगा वैसे वीडियो जिडा इंग्लैंड ने किया है, वीडियो भी बहुत अच्छा हुआ है। और आप लोग वीडियो हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं और देखिएगा, मैं बोलती देखिएगा वीडियो। और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक्स एंड कमेंट्स, अच्छे कमेंट्स पास करना और शेयर जरूर करना, क्योंकि ये एक ट्रिब्यूट है डेनियल जी को। तो प्लीज़ एक गाना बिल्कुल मैं गाऊंगी। थैंक यू। हे बोंगोई मीर आंगरा ओ थारे रूप आंगरा लीसा में पीता प्रांग चरना चिंकीरा ओइना ओ थारे पो थारे अंगरong non kini sing bekarong nang tabut mori preng prong sine ke kong do palin rong o thare po thare angrong non kini sing bekarong nang tabut mori preng prong sine ke kong do palin rong o lang sam thare po wang rong wang ji ma nang ni ting prong hong chi lam tot prong pen nang phalok si nang tang rong o lang sam thare po wang rong wang ji ma nang ni ting prong hong chi lam tot prong pen nang phalok si nang tang rong। वाह, थैंक यू थैंक यू बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। और एक आर्टिस्ट को मतलब अपना लैंग्वेज के गाने पे जितने आप फ्रेंड्स गाते होंगे, फिर दूसरे के जो भाषा जो जो लैंग्वेज है, हाँ लैंग्वेज होता है, उनको थोड़ा सावधानी एडॉप्ट करने में, हाँ एडॉप्ट टाइम लगता है, सावधानी बरतना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन से डेफिनेटली। हाँ ट्यून को कैसे मतलब, फिर आपने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया। क्या थैंक यू। तो वो गाने आपका अभी तक फीडबैक कैसा रहा पब्लिक? अब आज तक मैंने जितने भी कार्बी सॉन्ग्स गाए हैं, लोगों ने मुझे हमेशा से अच्छा ही मतलब ये दिया है, फीडबैक दिया है। और मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती हूँ इस बात को लेके कि प्रोनाउंसिएशन मेरा अच्छा हो। अच्छा। मतलब जब हम किसी दूसरे के लैंग्वेज को एडॉप्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं थोड़ा सा वो ठीक करने में हमेशा गाने से पहले, रिकॉर्डिंग करने से पहले टाइम लेती हूँ थोड़ा सा। वो प्रोनाउंसिएशन कर उसी में टाइम लगता है मुझे। और जबकि मैंने कार्बी कल्चर को, कार्बी लैंग्वेज को मैंने एडॉप्ट किया ही है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं और ज़्यादा अच्छा करूँ ताकि लोगों को फील ना हो कि ये कार्बी नहीं है, लोगों को फील हो कि ये कार्बी ही है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ उस पर और मैं सोचती हूँ कि अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे करके गाया है। पर हाँ, आज तक हर किसी ने भी मुझे कोई बुरा कमेंट किसी ने नहीं दिया है, हमेशा लोगों ने अच्छा ही बोला है कि अच्छा हुआ है। तो इस बार भी मैंने थोड़ा टाइम लिया प्रोनाउंसिएशन को लेकर। और कामॉन मैम से भी मैंने फ़ोन करके मेरे फ़ोन पे ही सीखा मैंने। वो थोड़ी सी बीमार थी तो वो मिल नहीं पाएगी लोगों से, तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे फ़ोन पे ही सिखाइए। तो मैं गा के रिकॉर्डिंग करके उन्हें व्हाट्सएप पे भेजती थी। तो वो सुनकर बोलती थी कि ये जगह थोड़ा सा गलत हुआ है, तो वो वापस गा के मुझे भेजती थी। फिर मैं उसको करेक्ट करके उन्हें वापस मैं फ़ोन पे उन्हें ऐसा करके जिस दिन वो परफेक्ट हो गया सब कुछ, तो उन्होंने मुझे कहा कि अभी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, परफेक्ट हुआ है, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो आप कहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? कौन सा हम लोगों ने टोमो स्टूडियो में किया, राइकॉम के साथ। हाँ, उसने किया। ये डिफू में ही है ना? डिफू में ही है, हाँ डिफू में है। तो उसने किया
और म्यूज़िक अरेंजमेंट तो पता ही है जिमी ने किया है, और जिमी के साथ बाकी मेरे बैंड मेंबर्स पॉल और लॉन्गसॉन, सारीम, उन लोगों ने मतलब सारे म्यूज़िक अरेंज करने में अपने इंस्ट्रूमेंट्स हमने बजाए। पॉल ने बेस किया, लॉन्गसॉन ने कीबोर्ड किए और सारीम ने ड्रम्स का काम किया, और जिमी ने म्यूज़िक अरेंजमेंट किया, गिटार का काम किया उन्होंने। और बाकी राइकॉम ने बाकी अरेंजमेंट बाकी थे जो सब राइकॉम ने किया। मैंने वॉइस उसी के स्टूडियो में दिया। और थोड़ा बहुत अगर कुछ गलत गाती थी तो वो लोग भी मुझे बोलते कि नहीं नहीं ये नहीं हुआ है, ये ऐसा करना चाहिए। तो उन लोगों ने भी, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऐसा हो गया कि इसको ऐसा करके गाइए। तो ये सब ने बहुत एफर्ट दिया है इस गाने में। मतलब बहुत मेहनत किया है हम लोगों ने। पूछताछ करेंगे फेवरेट। हाँ। जैसे कि आप बॉलीवुड फिल्म देखते होंगे। मैं फिल्में बहुत कम देखती हूँ, मैंने पहले भी बोला। पुराने हो या नए जमाने के हो? मैं शाहरुख खान की मूवी देखती थी पहले, बहुत देखती थी। तो यानी आप शाहरुख खान के फैन हैं? फैन भी ऐसा नहीं बोल सकते, मुझे थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ उनके गाने। और आमिर खान की भी मैं देखती हूँ। एक्ट्रेस मुझे खास मतलब ऐसा तो नहीं कि एकदम यही पसंद है। बट हाँ मुझे प्रियंका चोपड़ा अच्छी लगती है, उनका नेचर मुझे अच्छा लगता है, पसंद है वो मुझे। प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड का वो तो बोलना ही पड़ेगा, लता मंगेशकर जी तो हमेशा से सबकी फेवरेट रही है, मेरी फेवरेट रही है। मुझे अक्सर बहुत पसंद है उनके गाने, और उनको तो बोलना ही पड़ेगा, वो लेजेंड हैं। और मुझे आशा भोसले के सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, मैं गाती भी थी बचपन में उनके गाने। लता जी के सिस्टर्स मतलब आपके? हाँ मेरी फेवरेट रही है हमेशा से। तो मेल प्लेबैक सिंगर? मेल बोलने के लिए मुझे अरिजीत मुझे बहुत पसंद। ये तो सबका दिल में। अरिजीत बहुत पसंद है, मैं सुनती हूँ तो अरिजीत के गाने। मैं के पॉप भी सुनती हूँ, मुझे के पॉप बहुत पसंद है। मैं के पॉप भी सुनती हूँ। तो आपका फेवरेट खाना मुझे कार्बी डिशेस ज़्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट है। होल लाइफ आपको यही खाना पड़ेगा तो पूरी ज़िंदगी में खा लूँगी, मुझे कार्बी डिशेस बहुत पसंद है, तो मैं खा लूँगी पूरी ज़िंदगी भी खाना पड़ा तो। और मैं नॉर्मली अभी तो मैं डाइटिंग करती हूँ आजकल, वैसे तो इतनी भी स्लिम नहीं देख रही हूँ। तो मैं खा नहीं पाती हूँ कुछ भी ज़्यादा, पर हाँ मुझे मोमोज पसंद है, मैं खाती हूँ थोड़ा बहुत। चलो तब तो अभी फिलहाल वो बात करते हैं कि जो 50 इयर्स सेलिब्रेशन जो हमारे का फेस्टिवल, तो एक हिस्टोरिक मोमेंट रही। हाँ ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम लोग 50 ईयर्स सेलिब्रेट करने जा रहे हैं कार्बी यूथ फेस्टिवल। 50 ईयर्स हो गया है, तो इस बार हम लोग बहुत बड़ी तरीके से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है, हमारे प्राउड मोमेंट है। और मेरे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ, मैं कार्बी आंगनों से बिलोंग करती हूँ, तो अभी तो दिस इज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। मैं भी खुद को बहुत मैं आभारी मानती हूँ कि मैं हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो वे प्रेसिडेंट भी आ रही है? हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, और बहुत सारे बाहर के सिंगर्स आ रहे हैं, पापन आ रहा है, मोहित चौहान आ रहा है। तो आपका डेट कौन सा, मतलब वेन्यू कौन सा रहेगा और आपका डेट कौन सा? वो आपके बैंड मेरे और मेरे पहले तो मतलब अभी वो सब डेट सब गड़बड़ हो गया है, सब लोग बोल रहे हैं कि कुछ हो रहा है, तो लाइक 18 को शायद होगा हम लोगों का। अच्छा ऐसा मैंने सुना है। पहले डेट फिक्स हो गया था, लेकिन अभी कुछ वजह से हम फिर से रीशेड्यूल कर रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो हाँ कुछ वजह से सारे डेट्स अभी सब रीशेड्यूल कर रहे हैं। तो वहीं से हाँ अभी 2 जगह पे होने वाला है, 5 माइल में भी कुछ कॉन्सर्ट वहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होगा, तो अभी वो 2 जगह को लेके थोड़ा बहुत कुछ ये हो रहा है, तो अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट हाँ आई थिंक 18 को होगा हमारा कॉन्सर्ट, और वो शायद 5 माइल में ही होगा। अच्छा, तो आप लोगों ने पूरा प्रिपरेशन कुछ नहीं किया है अब तक, क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत तो है, पर हाँ फिर हाल ही में मेरा गाना रिलीज़ हुआ है कल बंगाल, तो अभी उसको ही लेके मैं बिजी थी, हमारा पूरा बैंड मैं सब हम लोग उसी को लेके बिजी थे, रिलीज़ को लेके, क्योंकि ये डैनी को ट्रिब्यूट कर रहे थे, ये थोड़ा सा स्पेशल होना चाहिए, उनकी फैमिली को भी स्पेशल फील कराना चाहिए, तो हम लोग इसी को लेके बिजी थे हम लोग। तो अभी हम लोग कॉन्सर्ट के लिए अभी रेडी होंगे हम लोग, आई थिंक आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। तो जाते जाते वाइंड अप करने से पहले, हाँ जी, अब 50 इयर्स सेलिब्रेशन के बारे में आप क्या कहना चाहिए, क्लीनलीनेस से लेकर
क्या यूथ जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली फॉर द 50 ईयर सेलिब्रेशंस ऑफ कार्बी यूथ फेस्टिवल? हाँ बिल्कुल, मैं बोलना चाहूँगी, सबको ही बोलना चाहूँगी, ये हमारे लिए हाँ बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। हम लोग 50 ईयर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। कार्बी यूथ फेस्टिवल, द मोस्ट पॉपुलर यूथ फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो हमें इसे और, वैसे तो ये बिग हो रहा है, और भी ज़्यादा बिग बनाना चाहिए हमें। तो हमें भी मतलब ये करना होगा। तो हम अभी इतना कुछ कर रहे हैं, हमारे सीएम सर इतना कुछ कर रहे हैं हमारे फेस्टिवल को बिग बनाने के लिए। तो हमें भी उनका साथ देना होगा कि हमारा फेस्टिवल अच्छा हो, और जितने भी बाहर से लोग आए उनको भी लगे कि हाँ तो ये दिस इज़ द बेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सबको ये फील होना चाहिए। तो हमें भी साथ देना होगा सबका। और मैं चाहती हूँ कि हर कोई आए, हमारा साथ दे और हमारे इस फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाए। तो मैं सबसे यही बोलूँगी और सबको वेलकम करना चाहूँगी कि आए, देखिए हमारे कार्बी कल्चर को, देखिए यहाँ के जो एथनिक फूड्स है वो देखिए, डांस फॉर्म सब कुछ देखिए। अब डेफिनेटली सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं पर्सनली बोलना चाहूँगी, मैं इतना ज़्यादा क्रेज़ हूँ कार्बी आंगलों को लेके, कल्चर को लेके, तो डेफिनेटली सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैम वो तो अदर ट्राइब से बिलोंग करती है, फिर भी हमारे जो नीति निवास कार्बी के जो कल्चर है वो कितना मतलब अदर से आप मतलब उसको आप एक्सेप्ट किया? और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपके लिए भी ढेर सारा थैंक यू। तो फिलहाल आपको मतलब अलविदा कहेंगे कि आप इतना समय निकाल के स्टूडियो पे आए और हमारे कार्बी आंगलों व्यूअर्स से आपके मीठे मीठे बातों से, गाने से, और आपने समय दिया इतना, और आपका लाइफ और आगे जाए और आपके परिवार और हैप्पी, हमेशा खुश रहे। बस इसी के साथ तो हम दोनों कार्बी आंगलों लाइफ को कार्डोम बोल के कार्डोम, मैं भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कार्बी आंगलों लाइफ के सभी दर्शकों को, सभी मेंबर्स को, स्पेशली आपको जो मुझे आप लोगों ने बुलाया आपके चैनल पर और ये इतना कुछ बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, तो स्पेशली इनवाइट किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई एम रियली थैंकफुल, मुझे बहुत खुशी हुई है। सबको मेरी तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। और प्लीज़ हमारा गाना देखिएगा बोंगा यालून हमारे यूट्यूब चैनल में मिलेगा। कार्डोम देते हैं दोनों। कार्डोम, थैंक यू सो मच।